हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो अभी मैं घर का सारा काम कर कर खाली हो गई हूँ। तो अपने बच्चे को अभी सुला दी हूँ, खाना पीना खिलाकर सुला दी हूँ, अपने पास ही सुलाई हूँ। अब मैं ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। अस्तर वाला ब्लाउज है, इसे सिंपल ही बनाना है, तो उसकी मैं कटिंग पहले कर लूँ, फिर उसकी सिलाई करूँगी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि औरत को शादी के पहले वो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है, माँ बाप उतना रोक टोक नहीं लगाते हैं। लेकिन शादी के बाद पूरी ज़िंदगी लाइफ चेंज हो जाती है। ये करो वो करो, यहाँ मत जाओ, पति की सुनो, सास ससुर की सुनो और सभी का सुनो, क्या क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, फिर भी किसी तरह औरत सहती है। तो इस वजह से अभी मैं उसे सुला दी हूँ। तो अब मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद मैं सिलाई करूँगी इसकी। देखते हैं इसे मैं आज बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही है। तो अगर वो उठ जाएगी तो फिर उसे देखना पड़ेगा। फिर ये कपड़ा जो है सिलना कल ही सिल पाऊँगी, आज नहीं सिल पाऊँगी। तो हम सभी औरतों के साथ ऐसा होता है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बच्चे देखने वाला कोई नहीं होता है। मेरे घर में भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन कोई बच्चे नहीं देखता मेरा, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। तो उन्हें थोड़ी जलन होती है। घर के लोग ही जलन ज़्यादा करते हैं, तो बाहर के तो करेंगे। मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे घर के ही लोग मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उससे उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं हमारे लोग लोग हमें क्या बोलेंगे, उसकी बहू ये करती है वो करती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा उन लोगों की सोच है। तो इस वजह से जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ, वैसे तो अगर कुछ नहीं काम करती हूँ तब देख लेते हैं। जब मैं अपना काम करने लगती हूँ, सिलाई करने लगती हूँ, तब वो बच्चे को नहीं देखते, कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो इस वजह से मैं उसे अपने पास बैठा लेती हूँ, या सोच जाती है तो उसे अपने पास ही सुला देती हूँ। तब मैं कपड़े की कटिंग करती हूँ और उसकी सिलाई करती हूँ। इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ दूँ, ना करूँ सिलाई, क्योंकि घर में ऐसी बात हो जाती है कि दिक्कत होता है, काम करने में, फिर मन नहीं करता काम करने का। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि सिलाई छोड़ दूँ, लेकिन सिलाई छोड़ दूँगी तो उनका क्या, उनको तो तभी बोलेंगे जब सिलाई करती हूँ, तब तो बोलते हैं नहीं करूँगी, तभी बोलेंगे, क्योंकि मैं दुकान खोल रखी हूँ। तो वो लोग बोलेंगे कि बड़े शौक से दुकान खोली, अब क्या हुआ कि दुकान बंद कर दी, ताना मारने लगेंगे। ऐसा मैं क्या ही बताऊँ। ऐसी ऐसी सोच वाले लोग हैं कि आज के ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और गांव के लोग वही पीछे, वही पुरानी रिवाज रीति रिवाज चला रही हैं कि बहू घर में रहे, काम करे, बाहर न निकले, कहीं जाए आए ना, बस घर में रहे, खाना पीना बनाए, सबका काम करे, सबका कपड़ा धोए, सभी के जो जो बोले वो करे, और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना करे। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से मुझे जो पसंद है मैं वो करती हूँ। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने अपने पति को बोलकर सिलाई बुटीक खुलवा दिया है। उसमें सामान भी रखती हूँ और साथ में सिलाई भी करती हूँ। सामान भी मेरा बिक जाता है, और सिलाई अच्छी खासी सिलाई आती है, तो अच्छे खासे कपड़े भी आते हैं, उससे मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। पर घर वालों से ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है कि घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा। मैंने कई लोगों का वीडियो देखा है, उनके साथ भी ऐसा होता है। उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर मैं भी वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। और मैं अपना फेस नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं फेस दिखाऊंगी तो वो लोग और मुझे बोलेंगे उल्टा सीधा। इस वजह से मैं अपना फेस नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ जो काम करती हूँ वही दिखाती हूँ, ताकि उन्हें पता न चले कि ये मैं ही हूँ। इस वजह से मैं फेस नहीं दिखाती हूँ। अगर मैं फेस दिखाऊंगी तो
उन लोगों को पता चल जाएगा। और मैं किसी को बताए भी नहीं हूँ कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है और उस पर मैं वीडियो बनाकर डालती हूँ। कोई नहीं जानता मेरे घर का। मैं उन लोगों के सामने नहीं बनाती हूँ। ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ चोरी से बना रही हूँ, और इसकी वॉइस ओवर भी मैं चोरी से ही करती हूँ, उनके सामने नहीं करती हूँ। घर के कोई लोग रहते हैं तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, शांत रहती हूँ, बस अपना काम करती रहती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। जब घर में कोई नहीं रहता तब मैं चुपके से आप लोग सही समझ रहे हैं, मैं चुपके से वॉइस ओवर करती हूँ और चुपके से ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को पता चलेगा तो वो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कोई मुझे कुछ बोले, इसलिए मैं चोरी चोरी वीडियो बनाती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं उन्हें भी दिखा सकूँ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ बिना उन किसी की मदद से। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए तो ताकि मैं उन लोगों को जवाब दे सकूँ कि हाँ मैं जो करती हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। काफ़ी लोग कर रहे हैं, सिलाई करना क्या बुराई की बात है, क्या गलत है? क्या मैं कुछ ही किसी का चोरी कर रही हूँ या किसी का घर लूट रही हूँ, किसी से मतलब क्या किसी की बुराई कर रही हूँ, किसी को उल्टा सीधा बोल रही हूँ? ऐसा कुछ तो मैं कर नहीं रही हूँ, अपना काम ही कर रही हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कत होती है। घर वाले जो बोलते ही हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं। मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है तो इस वजह से मुझे बोलते हैं कि इतना पढ़ लिख कर सिलाई का काम कर रही है, सिलाई खोल कर बैठी है, इतना पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, ऐसा बोलते हैं। तो काफ़ी लोग पढ़ाई किए हैं और कई लोगों को देख सकते हैं आप कि बिजनेस करके कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं इसी सिलाई से ही। और कोई काम नहीं, मतलब सिलाई का ही बात कर रही हूँ। इसी से कितने लोग कहीं कितने ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांव के लोग ऐसे ही करते हैं। मुझे तो नहीं पता शहर के लोग कैसे होते हैं, लेकिन गांव के लोग तो अपने हिसाब से बहू को चलाना चाहते हैं। जो वो बोले वही करो, जो न वो अगर बोले यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो, अगर बोले उठ जाओ तो उठ जाओ, उनके हिसाब से चलो तब वो खुशी रहते हैं। और अगर अपनी मर्जी चलाना चाहो तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा।